काशान के हुजूम भरे शहर में, जो सुनहरी रेत के टीलों और नीले समंदर के बीच बसा हुआ था, एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अजीम था। अजीम एक तजस्सुस भरा और जिंदा दिल लड़का था, हमेशा पुराने शहर की तंग गलियों में दौड़ता रहता, इसका रिवायती सफ़ेद करता और कड़ाई वाली टोपी हवा में लहरा रही होती। अजीम अपनी दादी बीबी के साथ रहता था, जो अपने मेहरबान दिल और दानाई भरे अल्फाज की वजह से पूरे महल्ले में मशहूर थी। हर रोज़ वो अपनी सादा मगर खूबसूरत सजे हुए हिजाब में खिड़की के पास बैठकर अपने दुआएं करती थीं, जब सूरज आसमान को नारंगी और जामनी रंगों में रंग देता। एक दिन जब अजीम अपने दोस्तों के साथ चमकते हुए मस्जिद के करीब खेल रहा था, तो इसने एक गैर मामूली मंजर देखा। रात के तूफान में कम्युनिटी के ईमान का निशान यानी मीनार का सुनहरी हिलाल खो गया था। लड़के बीबी के पास भागकर ये खबर सुनाने गए। ओ मेरे प्यारे बच्चे, बीबी ने अजीम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ दुआ करें कि हमें हमारी ईमान के निशान को दोबारा तामीर करने की ताकत मिले। अजीम ने देखा कि बीबी ने अपनी जाए नमाज बिछा ली, उनकी उंगलियां दुआ की तस्बीह गिनते हुए तेजी से चल रही थीं। ये लम्हे बीबी के लिए मुक़द्दस थे, लेकिन अजीम इतना पर सुकून नहीं था कि दुआ में सुकून पा सके। दादी अम्मा, इसने पूछा, आप इतनी दुआएं क्यों करती हैं? बीबी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, दुआ अल्लाह के सामने एक नरमी से सरगोशी है मेरे बच्चे। ये हमें सुकून, मदद और शुक्र अदा करने का ज़रिया है। ये हमें ज़मीन पर मजबूत रहने की याद दिलाता है जब दुनिया हमारे अर्द गिर्द लरज़ने लगती है। तजस्सुस से भरे अजीम ने इस शाम दादी के साथ दुआ में शामिल होने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने क़िबला रुख किया, उनके सादा कमरे में जो मुसालहों और पुरानी लकड़ी की खुशबू से भरा हुआ था, अजीम ने उनकी हरकत की पैरवी की। इसने वो अल्फाज धीमी आवाज़ में दोहराए जो बीबी ने सिखाए थे, और पहली बार उसके दिल में एक आरामदेह गर्मी महसूस हुई। इस रात अजीम ने ख्वाब देखा कि सुनहरी हिलाल उनके शहर के ऊपर पहले से ज़्यादा चमक रहा है। मुतासिर होकर वो सुबह सवेरे उठा और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी जो भी थोड़ी बहुत रकम थी जमा की और हुनरमंद कारीगर जनाब करीम से मिलने के लिए निकल पड़े, जो अपने नफीस धात के काम के लिए मशहूर थे। जनाब करीम बच्चों की लगन से मुतासिर हुए और अपनी हुनरमंद उंगलियों और बच्चों की मदद से उन्होंने एक नया चमकता हुआ हिलाल तैयार किया। सब ने मिलकर काम किया और उन्हें कम्युनिटी और ईमान का असल मतलब समझ आया। जब नए हिलाल को लगाने का दिन आया तो गांव वाले मस्जिद के अर्द गिर्द जमा हो गए। उनके चमकते हुए सब्ज, नीले और सुनहरी लिबास इस मौका की खुशी को जाहिर कर रहे थे। जब अजीम अपनी दादी के पास खड़ा था तो इसके दिल में एक फ़ख्र का एहसास जागा कि उनकी दुआएं मेहनत और यकजहती के ज़रिए कबूल हो चुकी है। जब काशान में अजान की आवाज़ गूंजी, अजीम ने अपनी दादी की तरफ देखा जो खुशी से भरे आंसुओं के साथ मुस्करा रही थी। इस लम्हे में अजीम को दुआ की ताकत और अहमियत का सही मफ़हूम समझ आया। ये सिर्फ हुआ में कहे गए अल्फाज नहीं थे, बल्कि उम्मीद, अमल और मोहब्बत की एक धन थी जो एक दूसरे के साथ शेयर की जाती थी। इस दिन के बाद अजीम बाकायदगी से बीबी के साथ उनकी जाए नमाज पर शामिल होने लगा, खुदा की तरफ सरगोशियाँ शेयर करते हुए, और इस रवायत में सुकून और ताकत पाता जिसे इसकी दादी ने हमेशा से अजीज़ रखा था।